हेलो, नाउ वी नो व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, नीडेड क्यों है। ठीक है, एज वेल एज प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन सी होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन सी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है वो किस बेसिस पे बनती है। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ऑलराइट, सो लेट्स फॉलो थ्रू। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी देखो प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात आती है तो हमने कहा था कि रेडी और रनिंग के बीच में हम बात कर रहे होते हैं और जनरली सीपीयू यूटिलाइजेशन के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे रनिंग में बात कर रहा हूँ तो इट इज फेयरली गुड टू से कि ये सीपीयू टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ना क्राइटेरियाज फॉलो होते हैं। ठीक है, Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nadas.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nadas.io. Thank you. जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो मार्केट पे, तब भी हम किसी क्राइटेरिया पे उस चीज को जज करते हैं। कोई भी चीज आप कर रहे हो, कुछ क्राइटेरिया सेट होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स जब भी बनाई जाती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रोसेस के कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज करी जा सकती है। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। क्राइटेरियाज में सबसे पहले comes as CPU utilization। CPU यूटिलाइजेशन ना यार हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा CPU है वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो। ठीक है, कभी आइडल ना बैठे। ऐसा ना हो कि प्रोसेसेस पड़े हुए हैं एंड सीपीयू हमारा आइडल पड़ा है। तो हमें ऐसे एल्गोरिथम्स को डिजाइन करना होता है, ऐसे हमारे पास ऐसे डिसाइड करना होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम टाइम वो बिजी रहे, कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ प्रोसेस वो एग्जीक्यूट करता रहे। ठीक है, तो पहला तो हो गया सीपीयू यूटिलाइजेशन। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल कि यूटिलाइजेशन क्या यूटिलाइज हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन। तभी तो यार उसका कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, वो वाली चीज है, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब यार उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई मेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है। ठीक है, तो उस चीज को फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या होता है? थ्रूपुट। थ्रूपुट इज नथिंग जस्ट अ मेट्रिक। अब मेट्रिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, वी ऑल नो मेट्रिक, हमने बहुत टाइम से हम मेट्रिक यूज करते आ रहे हैं। इट इज जस्ट अ मेजरमेंट सिस्टम। जैसे आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो मीटर्स, किलोमीटर्स। ठीक है, टाइम ट्रैवल, टाइम को काउंट कर रहे हो, ड्यूरेशन देख रहे हो तो मिली सेकेंड, सेकेंड्स, आवर्स, अ डे, दैट इज अ मेट्रिक सिस्टम फॉर टाइम। उसी तरीके से सीपीयू यूटिलाइजेशन या फिर जो हमारा एल्गोरिथम है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर थ्रूपुट। ठीक है, तो थ्रूपुट क्या होना चाहिए? हमारा मैक्सिमम। अब थ्रूपुट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल जो इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस ये कहता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड, एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इन अ सेकेंड या पर यूनिट टाइम। जितना ज्यादा थ्रूपुट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए होंगे। तो कौन सी एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है? दैट इज कैलकुलेटेड अपॉन अवर थ्रूपुट। थ्रूपुट इज अ मेट्रिक सिस्टम।
ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके ऊपर एल्गोरिथम बनती है। ऐसे और भी है, जैसे कि अगर मैं एक और बात करूं तो देयर इज अ टर्न अराउंड टाइम, जिसके बेसिस पे हम एल्गोरिथम को जज कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम, अब टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है? टर्न अराउंड टाइम ये कहता है कि जब हमारे पास प्रोसेस आया तब से लेके जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट ड्यूरेशन उसके अंदर, चाहे वो रेडी क्यू में रहा हो, चाहे वो रनिंग स्टेट में रहा हो, या फिर हाई, या फिर उसने वेट किया हो, आईओ इनपुट आईओ आईओ रिक्वेस्ट आईओ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आईओ, तो उस कंप्लीट प्रोसेस में वो ड्यूरेशन क्या थी। मतलब ले देखे इसको सिंपलर टर्म्स में, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि एक प्रोसेस कितने टाइम हमारे सिस्टम में बिताता है, जितना टाइम वो हमारे सिस्टम में रहेगा, that is a turnaround time, the duration for which process stays in the system। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम ऑब्वियस सी बात है, हम ये चाहेंगे कि प्रोसेस आए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर निकल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जल्दी से जल्दी अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए, इसका मतलब कि टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए हमारा? मिनिमम। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर वो सिस्टम में कम स्टे करेगा, इसका मतलब वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हुआ, उसे कम टाइम वेट करना पड़ा, वो आईओ रिक्वेस्ट करी तो उसने जल्दी जल्दी प्रोसेस हो गई। ठीक है, और वो हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, द ड्यूरेशन फॉर विच प्रोसेस स्टेज इन द सिस्टम, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम के बाद अब नेक्स्ट बारी आती है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या कहता है? जो हमारा वेटिंग टाइम है, जो हमारा वेट टाइम है, वो ये कहता है कि कितना टाइम हमारे प्रोसेस ने रेडी क्यू में बताया। रेडी क्यू मतलब मेमोरी में तो आ गया, पर अभी उसको सीपीयू असाइन नहीं हुआ, वो रन नहीं कर रहा, उसे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही उसके ऊपर, कितना टाइम उसने वेट किया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि हम ये मतलब जो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, प्रोसेस जल्दी से जल्दी काम करके निकले, वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, टर्न अराउंड टाइम में काफी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है, पर क्लैरिटी से ये है कि ड्यूरेशन फॉर विच द प्रोसेस स्टेज इन द सिस्टम, टोटल टाइम उसे कितना लगा, ये भी बोल सकते हो टर्न अराउंड टाइम को। ठीक है, उसमें उसका वेटिंग टाइम, आईओ रिक्वेस्ट, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जितना टाइम उसे वहां लगा। द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम में थोड़ा सा क्लैश सा लगता है, पर एक्चुअली में क्लैश है नहीं। रिस्पॉन्स टाइम को एक बार सुनो। रिस्पॉन्स टाइम ये कहता है कि पहली बार उसे रिस्पॉन्स कब मिला। ठीक है, जब वो आया था सिस्टम के अंदर, जब उसको उसकी रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद से उसको पहला रिस्पॉन्स कब मिला, पहला रिस्पॉन्स कब मिला। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम ये बोलता है कि पूरे के पूरे टाइम वो सिस्टम में कितनी देर रहा। अब हमारे पास ना यार कुछ कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना मल्टीपल आउटपुट्स आती हैं। ऑब्वियसली मल्टीपल आउटपुट्स आती है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई प्रोसेस था, उसने कुछ चीज एग्जीक्यूट करी, उसका एक इंटरमीडिएट सा आउटपुट निकला और फिर वो आईओ रिक्वेस्ट में चला गया। इसका मतलब भी वो आगे और भी एग्जीक्यूट होगा, पर वो एक छोटा सा आपको आउटपुट, एक पहला रिस्पॉन्स दे चुका है। ठीक है, तो दैट कम्स इनटू अकाउंट फॉर रिस्पॉन्स टाइम। एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपका प्रोसेस आया, तब से लेके पहला रिस्पॉन्स जब उसे मिला, दैट इज योर रिस्पॉन्स टाइम। डू नॉट कंफ्यूज इट विद टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है? टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन। इसका मतलब कि अगर उसके अंदर मल्टीपल आउटपुट्स आने थे, तो जब तक सारे के सारे आउटपुट्स आ नहीं जाते, आपका आउटपुट डिवाइस उसे प्रिंट नहीं कर देता, या जो भी आपको काम करना है पूरा कंप्लीट नहीं कर देता, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, जब वो आया तब से लेके पहली बार वो कब रिस्पॉन्स उसे मिला, पहला एक इंटरमीडिएट सा आउटपुट कब निकला, दैट इज योर रिस्पॉन्स टाइम। कभी कभी हमारा टर्न अराउंड टाइम देखा जाता है सीपीयू एल्गोरिथम में, कभी कभी हमारा रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम, ठीक है, थ्रूपुट भी मैक्सिमम, टर्न अराउंड टाइम, टोटल ड्यूरेशन, कम से कम वो हमारे सिस्टम में रहे, जल्दी काम करके निकले, इसलिए मिनिमम। ठीक है, वेटिंग टाइम भी क्या होगा? मिनिमम। अब रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या है? पहला इंटरमीडिएट आउटपुट कब आया, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होना चाहिए? अब मिनिमम।
ठीक है, अ गुड scheduling algorithms ensures this configuration. CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, थ्रूपुट मैक्सिमम हो, टोटल टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम हो. जब भी एल्गोरिथम के अंदर कंपैरिजन भी होता है ना, तो पता है क्या होता है, हम निकालते हैं एवरेज वेट टाइम. सभी प्रोसेस को एवरेजली कितना वेट करना पड़ा, ठीक है, एवरेजली टर्न अराउंड टाइम, एक प्रोसेस एवरेजली कितना टाइम सिस्टम में स्पेंड करता है, तो इनके एवरेजेस के ऊपर काम किया जाता है. एवरेज भी इसलिए निकालते हैं ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर गलत जज ना कर ले, मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर फिर उनका एवरेज निकाल के जज किया जाता है. ठीक है, तो these are the criterias for which algorithms are designed, upon which algorithms are designed. ठीक है, so by this including this we have completed कि process scheduling की नीड क्या थी, scheduling algorithms क्यों चाहिए, और अभी हमने पढ़ लिया कि क्राइटेरिया क्या होता है. The next thing we will be seeing is scheduling algorithms actually है कौन सी. ठीक है, और scheduling algorithms के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे. ठीक है, क्राइटेरियाज आर डन, सॉरी, scheduling algorithms have a term जिसमें हम क्लासिफिकेशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, so see you in the next lecture. Thank you.